हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है फ्राइडे, 22 दिसंबर है आज का डेट। तो आज ना हम लोग पॉटलक कर रहे हैं ऑब्वियसली हरजीत भाभी के घर, क्योंकि पॉटलक पार्टी करने के लिए स्पेस जो मेन रिक्वायर्ड है वो भाभी के ही घर है, तो हम वहीं जा रहे हैं पॉटलक के लिए। बट हमारा पॉटलक थोड़ा डिफरेंट तरीके से होने वाला है। हम लोग घर से चीजें रेडी करके जाएंगे और बनाकर खाएंगे और सर्व करेंगे हरजीत भाभी के घर। तो मैं लेकर जा रही हूँ राजनांदगांव का एक स्ट्रीट फूड है, मुंगोड़ी बोलते हैं उसको, आलू मुंगोड़ी, वो रेडी करके लेके जा रही हूँ और पानी पूरी का पानी बनाकर लेके जा रही हूँ। और उसके लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और सब अपने अपने हिसाब से मतलब क्या क्या चीजें लेकर आना है वो सब लेकर जाएंगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आई हैं। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और मुंगोड़ी के बैटर में क्या क्या पीस के डालते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर पहले मैं और विक्की बनाकर पी लेते हैं चाय, फिर सारी चीजें रेडी करूंगी। तो चाय पीकर आप लोगों से मिलती हूँ। आज मैंने बताया मुंगोड़ी बनाने वाली हूँ, तो मैंने ये मूंग भिगो के रखा हुआ है, ये मैं अभी पीसूंगी। और ये है, इसको रगड़ा बोलते हैं हम लोग, येलो वाले मटर। हमारे राजनांदगांव में तो ये वाले मटर ही चलते हैं, आलू मतलब पानी पूरी में। आलू वाली पानी पूरी ना हमको भाती है और उधर चलते भी नहीं है, तो ये मैं उबाल कर लेकर जाऊंगी। ये मूंग पीसने के टाइम ना इसमें डालना है सौंफ, जीरा, खड़ा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक। अदरक की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखिएगा। और जब हम मुंगोड़ी बनाएंगे तब हम डालेंगे नमक और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे टेस्ट ज्यादा बेहतर आता है। तो वो देखने के लिए भी ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिएगा। चल गए हरजीत भाभी के घर जाने के लिए। बीच में हम लोगों को एक स्टॉप और भी लेना है, चाय वाय भी हो गया, लेकिन रश कितना होगा रोड में ये भी देखना है, एक बात है। तो चलिए चलते हैं पार्किंग में। और मैंने पहना आज ये ओवरसाइज शर्ट, जो कि ठंड के हिसाब से जो रहता है ना कि ये ठंड में पहनने वाले कपड़े या गर्मी में पहनने के वाले कपड़े, तो उस हिसाब से अभी मैंने अपना विंटर वाले कपड़े निकाल लिए। तो चलिए चलते हैं और अब भाभी के घर जाके ही मिलेंगे। भाभी के घर पहुंचे तो हमारे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा था। अलजादा में कुछ फैमिलीज ने मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेशन बच्चों के लिए रखा था, तो वही सेलिब्रेट ये लोग कर रहे थे। तो हम लोगों को भी भैया ने बोला कि आप लोग भी चलो, वहीं थोड़ा इंजॉय करते हैं अपन लोग। तो बस वही हम प्रोग्राम देखने लगे और हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये बच्चे सॉन्ग गा रहे हैं, क्रिसमस सॉन्ग जो रहती है वो। मैं वेट करी थी वो जिंगल बेल वाला सॉन्ग होगा, पर वो तो लास्ट तक हुआ ही नहीं, कोई दूसरे ही सॉन्ग हो रहे थे। बट अच्छा लग रहा था, ये लोग सब रेड ड्रेस पहने हुए थे, मतलब क्रिसमस की पूरी फील आ रही थी। तो अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। और ग्रीन रेड ऐसे कॉम्बिनेशन था ना, तो एकदम अच्छा लग रहा था देखने में, मज़ा आ रहा था। बस फिर आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ अरेंज की है ये अलजादा में जो फैमिलीज पार्टी करी थी। यहाँ पे कुछ गुडीज़ रखी हुई थी इन्होंने बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, ये वो है। और खाने पीने का रिफ़्रेशमेंट भी था वहाँ पर, तो अच्छा लगा, मतलब देखकर वहाँ पर अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे चॉकलेट्स थे और ये आइस वाला सेंटा क्लॉज ये दे रहे थे वो लोग बच्चों को, और ऐसे डेकोरेट किया हुआ था। एक मिनिमल फैमिली मेंबर्स ने मिलकर ये प्रोग्राम किया था। और एक सेंटा क्लॉज भी आया था, अच्छा लग रहा था देखकर बहुत। फिर क्या हुआ, वहाँ पे उन लोगों का प्रोग्राम कंटिन्यू था, तो मैं और संदीप ये बास्केटबॉल ग्राउंड के पास आकर बैठ गए, क्योंकि संदीप और मैं क्या थोड़ा टाइम निकाल के बात कर रहे थे आपस में, क्योंकि वो जॉब पर जाती है, तो कई बार वो हम लोगों को ज्वाइन ही नहीं कर पाती है किसी भी फंक्शन में। तो कई बातें होती है फ्रेंड्स की जो बहुत देर से वेट कर रहे होते कि चलो अब बात करेंगे, तो ये वो मोमेंट था हमारा। अब हमारी तैयारी शुरू हो रही है भाई, अपना चाट पकौड़ी वाला प्रोग्राम करने के लिए। थोड़ा लेट हो गए पर अब शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा। और हर किसी को जैसे किचन गार्डनिंग का शौक होता है, तो ये अंकल ने लगा कर रखे टमाटर के पौधे, करेले की बेल, इस टाइप का बहुत सारा उन्होंने लगा के रखा है। तो मुझे भी बहुत शौक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मूली भी उगाई है उन्होंने और बैंगन के पौधे भी लगाए हैं, तो ये जब उगेगा तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर
हम लोग बैठे हुए थे और संदीप कट कर रही है आलू मुंगोड़ी के लिए। मूंग दाल का बैटर घर से ही पीस के लाई थी, तो इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी और खड़ी सौंफ और बहुत थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हींग। इससे मुंगोड़ी का टेस्ट और भी बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक लास्ट में ही डालिएगा, इससे बैटर पानी नहीं छोड़ता है। और अच्छे से फेंट कर फिर मुंगोड़ियाँ बनाना तैयार कीजिएगा। बस फिर हमने मुंगोड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। बाहर ठंड थी ना, और ऐसे कढ़ाई में रख के बना रहे थे बाहर, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, एकदम जैसे पिकनिक वाला फील आ रहा था। तो बस ये मैं छोटी छोटी मुंगोड़ियाँ डाल रही हूँ तेल में। लाइक बोलते हैं ना, छोटे पकौड़े समझ लीजिए मूंग के दाल के बैटर के। बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। और इसको हम असेंबल करते हैं एक प्लेट में। आलू के जो पीसेस, उबले हुए आलू के जो पीस होते हैं वो हम डालते हैं। एक चटनी बनाते हैं दही की, उसमें हम लहसुन, हरी मिर्च और धनिया ये डाल के अच्छे से पीस लेते हैं। उसको इसके ऊपर डालकर खाते हैं। पर क्या होता है ना कि मैं ही बना रही होती हूँ और मैं ही प्लेट लगा रही होती हूँ, तो मुझे प्लेट डेकोरेट करते वक्त ध्यान में ही नहीं रहता कि वो भी मुझे शूट कर लेना चाहिए था। तो बस हम लोग ऐसे ही बनाते हुए एंजॉय करते हुए खाते हैं। बहुत मज़ा आता है। वैसे भी कोई भी चीज़ साथ में बैठकर खाओ, उसका मज़ा ही अलग होता है। वैसे ऐसा नहीं कि 100% मैं ही काम करती होती हूँ। आप देख ही रहे हैं कि संदीप भी हेल्प करी, भाभी भी हेल्प कर रहे होते हैं। पानी पूरी का पानी बन गया हमारा, और ये है रगड़ा। और अब तलेंगे हम लोग पानी पूरी। फिर आप लोगों से मिलते हैं। पानी पूरी की ट्रीट थी संदीप की तरफ से, मेरे तरफ से आलू मुंगोड़ी थी, और भाभी लोग की तरफ से उनका घर था, उनके इक्विपमेंट्स थे। तो इस तरीके से हमने किया था ये पॉटलक। और यहाँ पे हम पानी पूरी असेंबल कर रहे हैं। इसमें क्या मसाला, प्याज और चटनी हम डाल के दे दे रहे हैं, और पानी सबको अलग से दे दिया है, तो खाने में ईजी रहेगा उन सबको। तो इसी तरीके से पानी पूरी जब सेट करके दो ना, तो खाना एकदम इजी हो जाता है। और जब तक वो लोग खाते हैं फिर हम लोगों को भी खाने का टाइम मिल जाता है। नहीं तो एक एक करके सबके बीच में रख दो ना, तो उतना मज़ा नहीं आता। आज आंचल कर रही है अपनी तैयारी गोलगप्पा खाने। इधर हुण संदीप दी बारी। बस फिर जेंट्स लोगों की फिर से डिमांड आ गई कि हम लोगों का पानी पूरी ख़त्म हो गया, तो फिर से रीफ़िल करके दो हमको। मेरा काजल बहुत ही फैल गया। बस फिर सब खाकर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, या ये कह सकते हैं कि अपने पेट में जगह बना रहे थे डिनर के लिए। तो बस मिले थे तो आपस में गप्पे तो लगती ही रहती है सबकी। और ये बात अच्छी लगती है कि अंकल भी हम लोग के साथ एंजॉय करते हैं। और फिर बनने लगी थी साग, मतलब तड़का लगा रही थी संदीप साग। और भाभी लोग काम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, इंस्पेक्शन कर रही हूँ कैसा काम हो रहा है। हम लोग बाहर बैठे थे ना, तो वो धुआं लगाया हुआ था ताकि मच्छर ज़्यादा ना काटे। तो विक्की मेरे को बोलते थे वीडियो में स्पेशल इफेक्ट आ रहा है, वो स्मोक वाला इफेक्ट देते हैं लोग, तो तेरे में ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे मक्की की रोटी। साग में तो तड़का लगा ही चुकी थी संदीप भाभी। तो बस डिनर हमारा हो जाएगा मक्की की रोटी और साग। ये जो इक्विपमेंट है जिससे मैं दबा रही हूँ ना रोटी, मैं उसको बोलती हूँ इतना बड़ा एक बार में रोटी दबाओ फूल जाती है। एक्चुअल में ये है पिज़्ज़ा निकालने और गर्म करने के लिए। बस फिर हमने खाया, एंजॉय किया। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।